दिल्ली के केजरीवाल की सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अब दिल्ली में शराब पीने की लीगल उम्र घटकर होगी 21। आईडी कार्ड को भी किया जाएगा चेक। सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। वहीं शरद पवार बोले, पूर्व कमिश्नर ने मुकेश अंबानी को खतरे वाले केस से ध्यान बटाने के लिए लगाए अनर्गल आरोप। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को मिला सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। वहीं कंगना रनौत को मिला मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस। नीतीश सरकार पर आरजेडी का पोस्टर अटैक, मुख्यमंत्री को बताया धृतराष्ट्र, बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। सीएए सख्ती से लागू करने का वादा। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को बताया सोनार बांग्ला संकल्प पत्र। ममता बनर्जी बोली, गैर बंगालियों का गुजराती मैनिफेस्टो। प्रताप भानु मेहता और अरविंद सुब्रमण्यम के इस्तीफे पर विवाद के बाद अशोका यूनिवर्सिटी ने माना संस्थागत प्रक्रियाओं में रही खामियां। यूनिवर्सिटी बोर्ड ने जारी किया संयुक्त बयान। फटी जीन्स वाले बयान के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का फिर विवादित बयान। बोले, ज्यादा राशन चाहिए, 2 ही पैदा किए 20 क्यों नहीं। और इंडिया लेजेंड्स ने जीती रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज। फाइनल में श्रीलंका लेजेंड्स को हराया। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के करीब मिले विस्फोटक मामले की जांच अब महाविकास अघाड़ी सरकार के दरवाजे तक पहुंच गई है। मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ ही एमवीए सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह का तबादला कर दिया। बाद में परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कई आरोप लगाए। मामला इतना बढ़ गया कि विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने तक की मांग कर दी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कई तीखी बातें कही हैं। शिवसेना ने कहा कि राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार चल रही है। ये एक मंत्री या विधायक की वजह से नहीं गिरेगी। शिवसेना ने यह भी कहा कि ये मुद्दा अब पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में पार्टी ने कहा कि अगर बीजेपी एमवीए सरकार के प्राप्त बहुमत को कमजोर करने की कोशिश करती है तो उबाल आ जाएगा। एमवीए में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। पिछले हफ्ते मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कई दावे किए थे। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में मानो तूफान आ गया। परमबीर सिंह का दावा है कि अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई में बार और होटलों से 50 से 60 करोड़ रुपए समेत हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने को कहा था। उन्हें हाल ही में मुकेश अंबानी के घर के नजदीक विस्फोटकों से भरी एसयूवी की बरामदगी और उसकी एनआईए जांच के बीच पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया। इसको लेकर अनिल देशमुख ने सफाई पेश की और कहा कि परमबीर सिंह का तबादला सीनियर पुलिस ने उनके गंभीर गलतियों की वजह से की है। गृहमंत्री ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का भी खंडन किया था। शिवसेना ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा द्वारा उत्पन्न की जा रही हुंकार और रोना एक साजिश का हिस्सा लगता है। ये चिट्ठी पिछले हफ्ते देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद आया। संपादकीय में कहा गया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और ये सही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना भाजपा का लक्ष्य है। इसके लिए नए प्यादे बनाए जा रहे हैं। स्पष्ट है कि परमबीर सिंह का इस्तेमाल उस तरीके से किया जा रहा है। शिवसेना ने आगे कहा कि एमवीए के पास आज भी पूर्ण बहुमत है। अगर आप यानी कि बीजेपी बहुमत को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो आग भड़क उठेगी। ये एक चेतावनी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। विपक्ष यानी कि बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकारें एक मंत्री विधायक की वजह से नहीं बनती है और ना ही गिरती है। सचिन वाझे को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने दावा किया कि वो 16 साल से सस्पेंड थे और 1 साल पहले परमबीर सिंह ने ही उनको दोबारा भर्ती किया। इस बारे में ना ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और ना ही गृहमंत्री अनिल देशमुख को ही जानकारी थी। इसलिए ना तो गृहमंत्री और ना ही मुख्यमंत्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं। मुख्यमंत्री के पास पूरा अधिकार है कि वो इस मामले की जांच कराए।
महाराष्ट्र की राजनीति में आई इस भूचाल की शुरुआत 25 फरवरी को हुई, जब साउथ मुंबई स्थित मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक कार से विस्फोटक बरामद हुए। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया था कि विस्फोटक से लदी कार 18 फरवरी को चोरी की गई थी। इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रहा है। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब 5 मार्च को कार के मालिक मनसुख हिरेन का शव बरामद हुआ। हिरेन गाड़ियों के कलपुर्जों की बिक्री करते हैं। मामले की जांच मुंबई एटीएस के हाथों में थी। एटीएस का दावा है कि उन्होंने हिरेन मनसुख की हत्या की जांच पूरी कर ली है। इस मामले में 2 आरोपी एटीएस की हिरासत में हैं। एटीएस ने दावा किया है कि इस मामले में मुख्य आरोपी सचिन वाजे ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। आपने कई बार रोड पर खराब ड्राइविंग और सेफ्टी नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी चलाने वाले लोगों को देखा होगा। कुछ शहरों में ये स्थिति और भी खराब होती है, पर आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये कहानी सिर्फ भारत की ही है। बता दें कि अगर आप दक्षिण अफ्रीका में ट्रैवल करते हैं तो आप दुनिया के सबसे खतरनाक सड़कों पर ट्रैवल करेंगे। इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी जुतोबी ने अपनी एक रिसर्च स्टडी के आधार पर यह रैंकिंग दी है। लिस्ट में 56 देशों को शामिल किया गया है। भारत की सड़कें भी दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है और इस रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। खतरनाक सड़कों के मामले में इस लिस्ट में थाईलैंड दूसरे स्थान पर है और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। अध्ययन के अनुसार सबसे सुरक्षित सड़कें नॉर्वे में हैं और इसके बाद जापान का स्थान है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। वहीं इस रिपोर्ट पर जुतोबी ने कहा, हमने सभी देशों का विश्लेषण 5 तथ्यों के आधार पर किया। प्रत्येक को सभी तथ्यों के लिए 10 में से पहले सामान्य अंक दिए और बाद में सभी 5 तथ्यों के आधार पर अंतिम अंक का औसत निकाला। इन फैक्टर्स में प्रति लाख आबादी के हिसाब से सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को भी शामिल किया गया है। इसके लिए ये भी ध्यान रखा गया है कि कितने प्रतिशत लोग कार में बैठते वक्त सीट बेल्ट पहनते हैं और शराब पीने के बाद सड़क दुर्घटनाएं में कितनी मौतें हुई हैं। ये अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी आंकड़ों के आधार पर लगाए गए हैं। वैसे आपको बता दें कि जुतोबी द्वारा इस स्टडी की रिसर्च को जस्टिस प्रोजेक्ट साउथ अफ्रीका नामक एक गैर सरकारी संगठन ने कोर्ट में चुनौती दे दी है। ये गैर सरकारी संगठन रोड ट्रैफिक कानून में सुधार और लागू करने पर काम करते हैं। जस्टिस प्रोजेक्ट साउथ अफ्रीका के चेयरपर्सन हावर्ड डेम्बोवस्की का कहना है कि वो दक्षिण अफ्रीका में खराब ड्राइविंग की स्थिति से सहमत है, लेकिन इस स्टडी के लिए जुतोबी ने पुराने आंकड़ों को आधार बनाया है। साथ ही डेम्बोवस्की ने यह भी पूछा कि दक्षिण अफ्रीका ही इस लिस्ट में इकलौता अफ्रीकी देश क्यों है। डेम्बोवस्की ने कहा, हमें दुनिया में सबसे खराब सड़कों वाला देश कहना थोड़ा अनुचित है। अगर आप दुनिया में सबसे खराब देश के बारे में बात करने वाले हैं तो आपको एक संतुलित रवैया भी अपनाना होगा। वैसे आपको बता दें कि इस लिस्ट में शीर्ष पर मौजूद रहने वाले दक्षिण अफ्रीका को 10 में से कुल 3.23 अंक ही मिले हैं। वहीं 53वें स्थान पर काबिज भारत को महज 5.10 अंक मिले हैं। वहीं अगर सबसे सुरक्षित सड़कों की बात करें तो पहले स्थान पर मौजूद नॉर्वे को 10 में से 8.21 अंक मिले हैं और दूसरे स्थान पर मौजूद जापान को 7.89 अंक मिले हैं। पर अब देखने वाली बात यह होगी कि इस लिस्ट में निचले स्थानों पर मौजूद देश और उन देशों का प्रशासन क्या इन आंकड़ों पर गौर करेगा और क्या वो हालातों को सुधारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।